in response to the minister's press conference yesterday, आजम नज़ीर मिनिस्टर ऑफ लॉ ने कल एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बड़े पैकेज का ऐलान किया है जबरी गुमशुदा अपराध के लिए। तो जो कि अब तक की जो तारीख है पाकिस्तान की, उसमें शायद पहले कभी नहीं। तो इसमें ये एक तरह से इंकरेजिंग तो है, मगर इसमें मुख्तलिफ किस्म की जो लोगों के रिएक्शन हैं, जो फैमिली जो डायरेक्टली इसकी बेनिफिशरी को बनाना चाहते हैं, उनकी क्या राय है और उनका क्या सोच है, मैं वो चीज आप तक पहुंचा देना चाहती हूँ। क्योंकि देखें, सबसे पहली चीज ये है कि उनको उनके प्यारे चाहिए, वो किसी पैसों की उसमें आने वाले नहीं है। अगर आप उनको समझते हैं, उनकी मुश्किलात का आपको एहसास है, अच्छी बात है, मगर जो उनका खुद ये कहना है, आज जो मुझे कॉल्स रिसीव हुई है, तो उनका कहना है कि हम चटनी खा लेंगे, हम नमक खा लेंगे, हम भूखे रह लेंगे, मगर हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें हमारे प्यारे चाहिए। तो दूसरी बात ये कि ये सवाल जो है कॉम्पेंसेशन का सवाल, उनकी फाइनेंशियल मदद का सवाल, ये जब 2005 में हमारे केसेस स्टार्ट हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, उस वक्त भी हमने अदालत के सामने रखा था और सुप्रीम कोर्ट को हमने बताया था कि ये इंतहाई वक्त की जरूरत है, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे उनको मरता और जीता हुआ देख रही थी। उनके घरों में आटे का एक दवाला नहीं होता था। एक जवान लड़कियां जो अपने बच्चों को खाना नहीं खिला सकती थी, कमाने वालों की गैर मौजूदगी में वो अपने आप को गोलियां मार रही। तो इस सिचुएशन में ये वाली चीज आना कि वो शायद तो है, और उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया था कि इनको फाइनेंशियल सब्सिस्टेंस दी जाए। तो देखिए, जो कहने को बात कुछ होती है और बाद में इवॉल्व कुछ और होती है। तो उसको भी जब इन लोगों ने जब ये देखने लगे कि कौन लोग मुस्तहिक है और कौन लोग जो है वो डिजर्व कर रहे हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस, हालांकि जो पहला कमीशन ऑफ इंक्वायरी था, उन्होंने 135 केसेस नॉमिनेट किए थे फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड कॉम्पेंसेशन, मगर वो कॉम्पेंसेशन नहीं दी गई। अपनी मनपसंद के 4 से 5 केस कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने सेलेक्ट किए और वो 4 से 5 केस को इन्होंने 5,000 रुपए महीना, आप खुद सोच रही थी कि कितनी मीगर अमाउंट है, 5,000 रुपए महीना से वो अलाउंस स्टार्ट किया था। मगर उसको फैमिली इतनी मजबूर थी कि उन्होंने उसको भी उन्होंने एक वो समझा कि चलो ये हमारी सर्वाइवल का अल्लाह ने एक रास्ता निकाला। मगर आप जिस तरह से देख रही हैं, उन्होंने मुझे कहा है, अकाड़ा की एक खातून है शाहीन, जिनका बेटा जो है वो 13 साल से लापता है, और उसने आज ही मुझे कॉल किया, उसने कहा कि प्लीज आप मेरी बात बताएं, हम उससे कहें कि हम लानत भेजते हैं पैसों पे, हमें नहीं चाहिए पैसे, हम भूखे रह लेंगे, मगर हमें हमारे प्यारे वापस दें, हमें इसकी चक्करों में ना डालें, हमें चक्रों में ना डालें कि हम आपको ये माशी परेशानियां हैं, माशी मुश्किलात हैं। और जिन लोगों के खास तौर से जिन लोगों के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी हो चुके हैं, तो वो बहुत बड़ी तादाद है, 700 से ज्यादा केसेस हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी जनवरी में ये बात हुई थी कि 700 से ज्यादा 744 प्रोडक्शन ऑर्डर केसेस हैं, जिनमें की कमीशन ने खुद रेकमेंड किया है कि ये केस फाइनल हो गए हैं, इनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है, फिंगर पॉइंट हो गई है, फला एजेंसी इसमें इन्वॉल्व है और अब उनको रिहा किया जाना, उनको पेश किया जाना चाहिए। उस कमीशन के ऑर्डर की कोई रिस्पेक्ट नहीं की गई, और ये कमीशन जो है ये 1 या 2 केस में नहीं कर रहा, बाद केसेस में 3 दफा प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर रहा है, कोई रिस्पेक्ट उसकी नहीं हो रही। 2 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हेयरिंग होती है, वहां कमीशन के नुमाइंदे आते हैं और वो कहते हैं कि जी हमारा प्रोडक्शन ऑर्डर कहने का ये मतलब नहीं होता कि ये फाइनल हो गया है हमारी तरफ, बल्कि हमारी सस्पिशन होती है। तो आप अल्लाह के बंदों, जब आप
5 साल 8 साल 10 साल लगा रही हूँ इन्वेस्टिगेट करने में, उसके बाद भी आपको सस्पिशन होती है। जब फलाना इदारा XYZ ने कबूल किया है कि हाँ ये बंदा मेरे पास है, फिर भी आप कह रहे हैं कि हमें सस्पिशन होती है, कि हम सस्पिशन की बेस पे कहते हैं कि प्रोडक्शन ऑर्डर हुआ है। तो इन प्रोडक्शन ऑर्डर केसेस में तो बिल्कुल इनको कोई कॉम्पेंसेशन की ऑफर की जरूरत नहीं है, कोई फाइनेंशियल एड की जरूरत नहीं है, इनको तो पेश किए जाने की जरूरत है। दुनिया का कोई भी फोरम आप उठा के देख लें, जब वो फाइनल हो जाता है और वो रेकमेंड कर देता है, उसके बाद अगर ये कमीशन अपने ऑर्डर की वो नहीं करवा सकता, कंप्लायंस नहीं करवा सकता, तो इनको रिजाइन दे देना चाहिए, इनको घर बैठ जाना चाहिए। और तो और अगर ये कंप्लायंस नहीं हो रही, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मैं इल्तिजा करती हूँ कि वो लोग इनको डिसबैंड कर दें, फौरी तौर पर इनको डिसबैंड करें, ताकि जो मुश्किलात लोगों को है और जिस तरह से वो गुना को टॉर्चर होती है इस कमीशन के हाथों, कम से कम वो सिलसिला तो बंद हो। इन अहले खाना के ऊपर बहुत किस्म के टॉर्चर्स हैं, फाइनेंशियल हैं, नफ्सियाती हैं, उसके अलावा उनकी इमोशनल इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी है, वो आगे कैसे लेकर चले, अपने उनके रिश्तेदार उनके खिलाफ हो जाते हैं, उनका सामना कर रहे हैं, हर तरह से रेजिस्टेंस मुजाहरे के लिए आते हैं, कैंप लगाते हैं, उनके ऊपर लाठी चार्ज कर दिया जाता है, उनके ऊपर शेलिंग कर दी जाती है, उन पर वाटर कैनन छोड़ दिए जाते हैं, तो वो हर तरह से क्रश हो रहे हैं। उनकी टॉर्चर्स को अगर आप कर सकते हैं तो कम से कम इस कमीशन को बंद कर दें, ताकि उनकी कम से कम एक टॉर्चर तो खत्म हो जाए, कि जो एक शख्स है जिसमें कि कई दफा मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि उसकी अखलाकियात इस काबिल नहीं है कि उसको इस पोजीशन पर बैठाया जाए, और वो वुमेन फैमिली मेंबर्स ऑफ द डिसअपीयर्ड के साथ नाज़िबा गुफ्तगू करते हुए कई दफा पाए गए, ऐनी शाहिदीन है उसके। आप कैसे ऐसे शख्स को बार बार ट्रस्ट करके उन्हीं को सरबराह बनाते हैं? जब वो 13 साल पहले सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो गए थे, अब वो 80 साल की उम्र में, क्या 80 साल का शख्स इस काबिल होता है कि वो एक कमीशन को लीड करे, और वो भी इतनी सेंसिटिव इशू के ऊपर, जबकि उनकी प्रोफाइल क्या है, उनके अखलाकियात क्या है? मैं फौरी तौर पर मुतालबा करती हूँ आजम नज़ीर तारड़ साहब से कि अगर आपको कोई भी संजीदगी नजर आती है, अगर आप इस इशू को वाकई मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इसको इशू को खत्म करना चाहती है, और तो इस कमीशन को फौरी तौर पे बंद किया जाए। बंद नहीं कर सकती जब तक कि आप इसका डेटा दूसरे किसी मुनासिब फोरम पे ट्रांसफर करें, कम से कम इनकी सरबराह को फौरी तौर पे चेंज किया जाए। और बाकी भी बहुत सारी ऐसी हमारी डिमांड्स हैं कि आजम नज़ीर तारड़ साहब के साथ जब पिछली गवर्नमेंट में की कैबिनेट कमेटी बनी थी, तो उसमें तकरीबन पूरे 1 साल तक हम उनके पास जाते रहे और अपनी सिफारिशात रिटन उनको पेश करते रहे। उन रिटन सिफारिशात में ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन शामिल था, उसमें ये बात शामिल थी कि जो भी आप फोरम बनाएंगे उसमें मिसिंग पर्सन के नुमाइंदगान को आप शामिल करें। अगर आप चाहते हैं कि ये फैमिलीज आप पे ट्रस्ट करें, तो आप सिंगल हैंडेड ये काम नहीं कर सकते कि आपने खुद ही कोई चीज ओवरनाइट डिसाइड की और आपने अगले दिन वो काम स्टार्ट कर दिया। नहीं, कभी भी नहीं। जब तक कि आप उनके अपने नुमाइंदों को, जो कि जिनके ऊपर फैमिली ट्रस्ट करती है, उनको इसके अंदर इन्वॉल्व करें, उनको इनकॉर्पोरेट करें। हमारी एक्सपर्टीज है, हम इसके ऊपर 20 साल मुझे हो गए इस सारे अमल में कि मैं फैमिलीज के साथ लाइजॉन कर रही हूँ, तमाम पार्लियामेंटेरियन के साथ, सरबराह मुमलिकत के साथ इंटरनेशनल लॉबी कर रही हूँ। मुझे इसकी ग्रेविटी का अंदाजा है, नॉट जस्ट कि पाकिस्तान में क्या ग्रेविटी है, बल्कि ओवरऑल रीजन में इसके क्या वो है। कश्मीर के जो जबरी गुमशुदा अफराद है वहां पर क्या सूरत हाल है, गिलगित बल्तिस्तान में क्या हाल है, बलोचिस्तान की क्या नौयत है, सिंध में क्या हो रहा है, KPK में जो एक बॉर्डर एरिया है अफगानिस्तान के साथ, वहां पे इसकी क्या नौयत है। हर एरिया के मुताबिक इसकी नौयत मुख्तलिफ है, मगर इनका काम एक है, इनकी इज्जत नफ्स एक है। तो आप इनकी इज्जत नफ्स के ऊपर वो नहीं कर सकते, आप उसकी इज्जत नफ्स को के ऊपर डाका नहीं डाल सकते।
अगर आपने ये काम करना है तो बहुत डिस्क्रीटली करना है, बहुत लो प्रोफाइल तरीके से और बहुत ऐसे तरीके से। दे आर ओवर सेंसिटिव पीपल, ओवर सेंसिटिव लोग हैं ये, ओवर हर्ट लोग हैं ये, बहुत ज्यादा हर्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो बहुत तरीके से, बहुत आपने एहसास के साथ, और दूसरी बात ये कि ये जो आपने एक डिस्क्रिमिनेटरी एक कंडीशन लगाई है, शर्त लगाई है कि जो 5 साल से ज्यादा जिनको हो गया है हम उनको देंगे, और उसमें भी एक कमेटी बनाई गई है जो कि कमेटी असेस करेगी। तो इससे हमें थोड़े से शुक्र को शुभात पैदा हो रहे कि क्या 5 साल से ज्यादा लोग अरसे से जो लोग लापता है, क्या वो अब दुनिया में नहीं, क्या उनके आने की, वापस आने की जो उम्मीद है वो खत्म हो चुकी है? क्या आप इनडायरेक्टली आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो शायद कभी वापस ना आए? और इसलिए हम ये एक बड़ी अमाउंट, एक काफी बड़ी अमाउंट जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो कंडीशन है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन के एतबार से वो ऑफर की जा रही है। एंड हाउ विल दैट बी पॉसिबल? जो कि हमारा मुल्क जो अभी IMF के आगे हाथ फैला रहा है, डिफरेंट इंटरनेशनल पावर्स के आगे हाथ फैला रहा है, और हम लोगों के पास वी डोंट हैव इनफ टू इवन सर्वाइव। तो आप किस तरह से ये चीजें मैनेज करेंगे? और ये इररिस्पेक्टिव ऑफ 5 इयर्स की जो शर्त है इसके बगैर होना चाहिए। एक दिन के लिए भी कोई जबरी गुमशुदा हुआ है, और जिस तरह पहला कमीशन ऑफ इंक्वायरी था कमाल मंसूर आलम का, उन्होंने अगर 2 दिन भी कोई शख्स जबरी गुमशुदा है उसके लिए भी उन्होंने कॉम्पेंसेशन रिलीज की थी। और इसी तरह से जितना टाइम फ्रेम जिसका ज्यादा होगा, जिसका अग्रीमेंट ज्यादा होगा, जिसका टॉर्चर ज्यादा होगा, उसकी उसी हिसाब से कॉम्पेंसेशन ज्यादा होगी। आई अंडरस्टैंड कि ये कॉम्पेंसेशन नहीं है, ये एक आनत है, एक इकोनॉमिक पैकेज है, ताकि उनकी जो डे टू डे उनकी जो मिजरी है उनकी लाइफ में, उनके कर्जे हैं, और उन्होंने जो उनके घर में इंतहा की जो मिजरी है उसमें से वो निकल आए। तो ये एक अच्छी कोशिश है, मगर इसको बहुत मोहतात और बहुत तरीके से और बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ अंजाम देना होगा। और दूसरी, आपको इसमें श्योरिटी देनी होगी कि आप इन नुमाइंदगान को जो मिसिंग पर्सन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, डिफरेंट इदारे जो ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे इसमें। और उसके बाद आप हमें मीटिंग का टाइम दें। मैंने पहले भी मीटिंग का टाइम मांगा था, मगर आज मैं अनाउंस करती हूँ कि मैं आज ही मिनिस्टर ऑफ लॉ को खत लिख रही हूँ, और मैं उसमें टाइम की रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ताकि मेरी जो मशवरे हैं, मेरी जो रिकमेंडेशन और एक्सपर्टीज है, उससे हुकूमत पाकिस्तान को फायदा हासिल कर सके और उन फैमिलीज का ट्रस्ट इस सारे प्रोसेस के ऊपर कायम हो सके। आखिरी बात यह है कि ये जो भी फोरम इन्होंने बनाया है, कमेटी नेशनल, सॉरी इसका काफी लंबा सा नाम है, नेशनल रिकंसिलिएशन एंड लीगल रेजोल्यूशन, नेशनल कंसेंसस एंड लीगल रेजोल्यूशन ऑफ मिसिंग पर्सन, तो ये इसका नाम रखा गया है। तो इसको कमीशन, इसको एक प्रॉपर कमीशन की शक्ल दें, और वो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन होना चाहिए, जो कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी की जगह ले। कमीशन ऑफ इंक्वायरी को बंद करते हुए इसी कमेटी को, अगर आप इसको समझते हैं कि ये वे फॉरवर्ड है, तो वेल एंड गुड, इससे आप स्टार्ट करें और आगे इसको ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन में कन्वर्ट करें। ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन में ये होगा कि उसको जो फायदा पहुंचाया जाएगा वो तमाम तक पहुंचाएगा, इररिस्पेक्टिव, सिर्फ 5 इयर्स की शर्त नहीं होगी। फिर उसमें ये होगा कि इनको होलिस्टिकली हैंडल किया जाए, साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, लीगल इश्यूज हैं, और कॉम्पेंसेशन के इश्यूज हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक क्लोजर, इंसाफ, ट्रूथ और कॉम्पेंसेशन दी जाएगी। फिर क्लोजर में अगर अल्लाह ना खास्ता अगर जिन लोगों की वफात हो चुकी है उनके बारे में भी आप डिस्क्लोज करेंगे, आप बताएंगे। प्लीज इसको मुफ्त ना रखें, इसको इस तरह से ना रंग दिया जाए कि ये फाइनेंशियल एड दे दी और उसके बाद आगे कुछ नहीं हो रहा। ऐसा रंग इसे ना दिया जाए, इनको क्लियरिटी के साथ बताया जाए, अगर इनका प्यारा दुनिया में नहीं,
सबूत दिए जाए ताकि उनके दिल में सुकून आ सके। देखिए, मौत मौत एक अटल हकीकत है। अगर किसी का प्यारा दुनिया में नहीं, उसको बता देना चाहिए। आमिर साहब भाई यहाँ बैठे हुए हैं, इनके बेटे की डेड बॉडी कोहार्ट ट्रीटमेंट सेंटर से इनको दी गई है। इनको समझ आ गया है जितना मर्जी उस बच्चे में जुल्म हुआ है, बट ही इनका दिल फिर भी चैन से है। बजाय इसके कि उन्हीं के साथ जो एक सुल्तान महमूद भाई बैठे हुए हैं और उनके 2 भाई जबरी गुमशुदा, इनके दिल की जो कैफियत है वो हर रोज तड़प रहा है, सुबह और शाम में तड़पता है। और ये लोग खुद भी अपने ओन बिहार पर भी बात करेंगे कि वो इस ऑफर को किस रंग से देख रहे हैं। तो ये चीजें ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की तरफ जानी चाहिए। कमीशन को बंद किया जाए और उसमें ना सिर्फ ये कि क्लोजर होता है, बल्कि एक ड्यू प्रोसेस के ना होने की वजह से जो इनहेरिटेंस के इश्यूज बनते हैं। मुझे बहुत, हालांकि मेरी फैमिली बहुत अच्छे बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती है, बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती है, मगर मैं कर्जे लेने पर मजबूर हो गई। मैंने अपने बच्चों की तालीम कर्जे लेकर की है और मुझे अपने बैंक अकाउंट्स, अपने हस्बैंड के बैंक अकाउंट्स खुलवाने में 6 साल लगे हैं। तो मुझे इतनी लंबी कानूनी जंग लड़नी पड़ी क्योंकि हर दफा भी वो ये मसूद के स्टेटस के साथ वो डेट लिख देते थे और फिर मुझे दोबारा से शुरू से हर चीज स्टार्ट करनी पड़ती थी। तो ये चीजें हैं जो कि बहुत पिंचिंग है। हर जबरी गुमशुदा अफराद की जो वाइफ है उसको इसका हक मिलना चाहिए, विदाउट एनी इनको इस तरह से जो पिलर टू पोल जो दर दर तड़पने के बगैर उनको मिलना चाहिए, उनके बैंक अकाउंट्स खुलवा कर उनको देनी चाहिए और जो भी उनकी प्रॉपर्टीज है वो उनके बच्चों के नाम, उनकी वाइफ के नाम ट्रांसफर होनी चाहिए। इस तरह के जितने भी मैट्रिमोनियल इश्यूज भी होते हैं, बहुत सारी ऐसी वाइफ्स होती हैं जो कि नहीं चाहती शादी करना, मगर उनके घर वालों की प्रेशर की वजह से उनको जबरदस्ती कोर्ट के जरिए से उनको खुला दिलवा कर और उनको रीमैरी करवा दिया जाए। बहुत सारी ऐसी हैं जो कि चाहती हैं कि उनको आगे जिंदगी की गाड़ी चलाएं क्योंकि 8-10 साल से जायद गुजर चुके होते हैं, मगर उनके खानदान वाले उनको इजाजत नहीं देते। तो उन बेचारियों का तो हर तरह से एक इस्तेहसाल हो रहा है और उनको ये हक हासिल नहीं होता कि वो अपने शौहर की जो एक कैंपेन है उसकी जबरी गुमशुदगी की वापस लाने की कैंपेन में लीड लें, वो खुद इस चीज को लेकर चलें। बल्कि अक्सर उनके ब्रदर इन लॉ, उनके बहनोई या उनके जो है उनके शौहर के भाई, उनके देवर और इस तरह से लोग उनकी ये तहरीक जो है वो चला रहे होते और उनको बिल्कुल बैक साइड पे रखा होता, उनकी कोई से नहीं होती। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी जो केसेस चल रहे हैं उसमें बड़ी अच्छी एक पेशरफ्त हुई थी और उसमें भी मगर जस्टिस मोहसिन अख्तर ज्ञानी साहब ने जब 3 मिलियन एक फैमिली को दिए गए थे तो उसी वक्त उन्होंने कहा था आप सोच लें आप क्या कर रहे हैं, 100 दफा सोच के आप ये कदम उठाएं क्योंकि इट वुड मीन कि हम ये ऑडिट कर सकते हैं। ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जदीद ये ऑर्डर फॉर एवरी फैमिली कर सकते हैं और उसमें 2 लाख उन्होंने मंथली अलाउंस मुकर्रर किया था और 3 मिलियन उन्होंने वन टाइम अलाउंस जो था वो दिया था। और ये इन फ्रंट ऑफ द होल मीडिया, इन फ्रंट ऑफ द होल कोर्ट ये चेक जो है वो फैमिली ने वसूल किया। तो ये एक तरह से ये एक्नॉलेजमेंट होता है कि आप जब एक्नॉलेज करते हैं, अगर आप करते हैं कि हाँ ये हमारे से हुआ है, हमारे से ये हमने उठाया था इसको, तभी आप इतनी बड़ी रकम ऑफर करते हैं ना, वरना तो आप कभी भी नहीं करेंगे। पूरी दुनिया में ये भी होता है कि जो ग्वांटानामो के प्रिजनर्स गए हैं उनमें जितनी भी गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व थी और उन कैदियों ने जब अपनी गवर्नमेंट्स को सू किया तो उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स देने पड़े। तो ये 50 लाख को आप बहुत बड़ी रकम ना समझें। हम आपकी जो एक अच्छी नीयत के साथ जो इक़दाम किया है हम उसके ऊपर शक नहीं कर रहे, मगर हम ये बता रहे हैं कि ओवरऑल सिनेरियो में इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं ओवरऑल सिनेरियो में, क्योंकि ये इट इज नॉट लिमिटेड टू ओनली दोज प्रिजनर्स हु आर डिसअपीयर्ड फॉर द लास्ट 5 years और
ये बहुत ज्यादा खदशात लोगों को हो रहे हैं फैमिलीज की तरफ से कि हम क्या, हमारा प्यारा अब दुनिया में नहीं, क्या जिनके 5 साल हो चुके हैं क्या वो अब दुनिया में नहीं। तो ये चीज आपको क्लियर करनी होगी। उम्मीद है आपको आज ही मेरा हक मिल जाएगा और मुझे मिलने का टाइम आजमुद्दीन सारण साहब के साथ मिलना चाहिए, ताकि मैं ये सारी शिकूक और शुबात जो कि हमारी फैमिलीज के दिनों में पैदा हो रहे हैं उनको दूर कर सकूं। और ये जो आपका एक ऐसा कदम है, इसको एक अच्छे अंदाज में, उसकी सिंसेरिटी के साथ और उसकी जो भी उसके साथ जो वेल विशेस हैं उसके साथ उन तक कन्वे हो सके, बल्कि उसकी जो फाइनेंशियल बेनिफिट है वो दूर तक सबको मिल सके, दूर तक सबको पहुंचाया जा सके। नॉट जस्ट टू दोज जिनके के 5 साल हो गए, बल्कि उनको भी जो कि इंतहाई गुर्बत से की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर उनके जबरी गुमशुदा प्यारे जो है वो हाल ही में जबरी गुमशुदा हुए। तो अब मैं फ्लोर को ओपन करती हूँ, आप लोगों के पास जो भी सवाल हो तो मैं हाजिर हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जो जितने डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स के स्टैट्स हैं वो 3190 हमारे पास केसेस हैं, जिसमें कि सबसे बड़ी तादाद जो है वो केपीके से, वो 1500 के करीब उसमें, यानी हाफ ऑफ ऑल द डिसअपियर आर फ्रॉम केपीके। और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे प्रोविंस आता है वो पंजाब, और पंजाब के नहीं बल्कि काफी सारे जो केसेस थे डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स के 2013 में, तो एक मौके पर मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में और उनको भी फाइनेंशियल एड दी थी, और उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि ये आपकी दुखों का अजाला नहीं है, ये सिर्फ आपके आंसू पोंछने के लिए, आपके जो मसाइल हैं उनको कम करने के लिए ये एक हकीम सी कोशिश है। और सारे कैमराज उन्होंने बंद करवा के बहुत अच्छे अंदाज में, यानी कि उनकी इज्जत नफ्स का ख्याल करते हुए और बहुत तरीके से उन्होंने इस चीज को डिस्पेंस किया था। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस भी यही है। जी जी बिल्कुल, हमारे पास तकरीबन 1300 केसेस जो है 3000 में से वो ट्रेस हो चुके हैं। 600 के करीब इंटरमेंट सेंटर्स में है, बहुत सारे 200-250 के करीब मुख्तलिफ जेलों में आ गए हैं, और अच्छी खासी बड़ी तादाद है जो कि दुनिया में नहीं, जो कि शहीद हो चुके हैं। तो 1300 आप ये कह सकते हैं कि वो स्टिल डिसअपियर्ड में वो नहीं आते, यानी इसमें 1600 केसेस जो हैं वो अभी तक जबरी गुमशुदा। जी देखिए, वो उनका जुर्म तो अगर होता तो वो किसी भी अदालत या कोर्ट में ला ले जा सकते थे। तो ये अक्सर जो होता है ये सिर्फ शुबे की बुनियाद पर उठाया जाता है, और उसमें शुबा भी कोई कंफर्म नहीं होता। तो किसी के पास किसी की कॉल आए, किसी गलत शख्स की कॉल, किसी को अगर 4 लोगों को आई है तो 4 लोगों को उठा लिया जाएगा। फिर अगर कोई ऐसा वाकया पेश आया, कोई दहशत गर्दी हो गई, कोई ऐसी अहम सी बात के ऊपर कोई हमला हो गया, तो उसको भी वहां पर जितने भी लोग पाए गए करीब करीब, या किसी के भी कॉल में इस तरह की कोई मशकूक शख्स था, तो उन सबको उठा लिया जाता है। यानी कि 200-300 लोग जो है उसकी आड़ में उठा लिए जाते हैं, और उनमें हर तरह के तबके के लोग होते हैं, स्टूडेंट्स भी होते हैं, टीचर भी हैं, आईटी एक्सपर्ट भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, वकला भी हैं, और जर्नलिस्ट हजरात भी उसमें शामिल हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये तो वो खुद भी, उनके नुमाइंदा जब कमीशन में आते हैं तो वो खुद भी यही कहते हैं कि हमें कोई शौक नहीं होता कि हम इस तरह से कोई इकदाम करें, एक्सट्रीम स्टेप्स करें, मगर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि जो अदालतों में अगर हम लेकर जाएं तो हमें उनकी ऊपर दस्तरस हासिल नहीं होगी।
तो वो इनको अपने स्टाइल से इंटरोगेट करना चाहते हैं, जो कि पुलिस का स्टाइल है, जो कि पुलिस के जो दूसरे मैकेनिज्म्स हैं उसमें वो वाली इन्वेस्टिगेशन उन्हें नहीं चाहिए होती। उनको एक इंडिपेंडेंट अपने तरीके की इन्वेस्टिगेशन चाहिए होती है, क्योंकि वो उसको हासिल करने के लिए ये अमल उनको किया जाता है। जी पार्लियामेंट ये सब कुछ जो कह रही है कि हमारी मजबूरी होती है, पुलिस को ये तफ्तीश नहीं आती है, जो बगैर जवाब से उठाया जाता है उनको कानून का पालन करके सजा भी देते हैं। कानून साजी वो कानून साजी किस पर बैठे हैं? कानून साजी बदकिस्मती से जब वो 2021 में मैडम शीरी मजारी को बिल लेकर आई थी पार्लियामेंट हाउस में इंटीरियर मिनिस्ट्री के थ्रू, और उसमें ऐसे कोई गुनाह आ गए, तो उसमें ऐसे कंडीशंस आ गई थी जिसमें कहा गया था कि अगर जबरी गुमशुदगी खुद विक्टिम ने प्रूव ना की तो उसको 5 साल सजा होगी। तो जाहिर है कि उस चीज को हम कबूल नहीं कर सकते थे। फिर हमने उसके खिलाफ कैंपेन चलाई कि ये शिक इसमें से निकाली जाए, और उसमें वो शिक निकालने में 1 साल का अरसा गुजर गया। वो शिक तो निकल गई, मगर इस तरह हुकूमत बदल गई, और जब नई हुकूमत आई जो कि कोalition गवर्नमेंट थी, तो उनकी ये प्रायोरिटी में नहीं आ रहा था। बहरहाल सेनेट में हमने बहुत कोशिश करके उसको पेश करवाया, और सेनेट ने फिर उसमें कुछ मजीद चेंजेस की, और इस तरह से वो वापस फिर पार्लियामेंट हाउस किया, और ये आने और जाने की वजह से उसमें एक लकुना पैदा हो गया कि जब तक कि ज्वाइंट सेशन में नहीं आएगा तब तक ये पास नहीं किया जा सकता। और वो आज तक वो ज्वाइंट सेशन पेश नहीं आया, नहीं पेश किया गया, तो वो पास भी नहीं किया गया। तो हमारी ये बहुत शिद्दत के साथ ये भी एक डिमांड है कि उस कानून को पास किया जाए, क्योंकि बिल्कुल बेसिक है। उसमें ये कहा गया है कि जबरी गुमशुदगी एक आम अगवा से मुख्तलिफ चीज है। जबरी गुमशुदगी हुकूमत के अपने इदारे या उनके इदारों की ईमान से काम करने वाले इंडिपेंडेंट अशखास या ग्रुप करते हैं, और उनको अगवा करने के बाद डिनाइल का सामना होता है, यानी कि फैमिली से कहा जाता है हमने नहीं किया, हमें नहीं पता कि वो ऐसा कोई अमल हुआ है। डिनाइल होता है, उनको किसी वकील का हक नहीं दिया जाता, उनकी फैमिली वालों से कोई मुलाकात या कोई फोन कॉल कुछ नहीं करवाई जाती। तो ये स्पेशल काइंड ऑफ डिसअपियरेंस जो है, इसको इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंस कहते हैं। और इस जबरी गुमशुदगी के लिए हम लोगों ने तजवीज किया था कि मिनिमम के जो फर्द या इदारे इसमें करते हुए पाए जाए इन्वॉल्व, तो उनकी 3 to 7 ईयर्स सजा होनी चाहिए ताकि कोई डेटरेंस हो। जैसे आप बता रही सिमिलरली जो लोग बताएंगे उनके पास यही हो रहा है, बस हाँ, ये बताएंगे उन्हें एस्टैब्लिशमेंट जो मिलती है जो भी है वो उठाते दे रहे हैं, ना उन्हें मिलने दिया जा रहा है, ना उन्हें ट्रायल काम किए जा रहे हैं, ना उन्हें अदालतों में पेश किया जा रहा है। क्या उनको क्या अपील करेंगे, उनके भी लड़ाई के नाम से आते हैं कि उनको उनके लिए दे आर मोस्ट वेलकम अगर वो आना चाहें तो, मगर वो अपने वकला के जरिए वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही वो अपील कर रहे हैं। तो मगर ऑब्वियसली जाहिर ये इशू सबके लिए यकसा है, सब अगर जुर्म है तो सबके ऊपर बराबर का जुर्म है, और किसी के ऊपर भी नहीं होना चाहिए, चाहे पॉलिटिकल वर्कर हो, ह्यूमन राइट डिफेंडर हो, जर्नलिस्ट हो, वकील हो, कोई भी हो, किसी के साथ भी ये अमल नहीं होना चाहिए। ये अब बहुत बात आगे बढ़ चुकी है। अब ये मुल्क जो है ना, ये इसका तहम्मुल नहीं कर सकता कि इस चीज को संभाल कर, इसमें ऐसी खुदा ना खातिर दरारें पड़ जाएगी जो कि हम संभाल भी नहीं सकेंगे। इससे पहले कि ये अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो हम अपने प्यारे मुल्क की मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए कोई ऐसे इकदाम कर ले जिससे कि इस चीज का जड़ से खात्मा हो। all of them or majority of them have religious background, people who are not like that, maybe like anybody
Well, actually, way back in 2000, when the war on terror started, obviously they were after people, they were religious people who were more uh, considered to be an enemy combatant against America. Because that was America's war imposed by the Pakistani authority on our lands. So, and on behest of America, there were like thousands of people were abducted, not just abducted, they were sold. And Parvez Musharraf has written in his own book, In the Line of Fire, in a chapter named Manhunt, that I have handed over lots of people to CIA and obtained bounties of dollars. So earlier been already it's an open secret that people with religious inclinations who considered it wrong for for any of the superpowers to invade a Muslim brother country. Obviously, those were not the sentiments of everyone. Those were the sentiments of those who had some religious affiliation and who considered it very wrong and who considered that it's one उम्मा and ये अगर across the border कोई दूसरा बंदा है तो वो कोई गैर नहीं वो भी हमारा ही भाई है. So those people were primarily target. They were not responsible for any wrongdoing, by the way, but they were labeled as extremists, as terrorists. They were labeled as enemy combatants. So there were many names which were invented specially for them. And up till now, this kind of abductions are going on. And I won't say that they are in the wake of the war on terror, but now it has become a culture. Anybody who is a bold person who is in media, who wants to express, who wants to show the truth, can be abducted. Any lawyer can be abducted who is fighting the cases of the disappeared. Any social media who is a critic of our military establishment or the narrative of the government, he is very prone to, he can be abducted very quickly. And not just men, even females can be targeted. So I hope you have understood my point. जी हाँ बिल्कुल जो जिनके दुनिया में नहीं है तो उनको तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उनकी तो फाइनेंशियल एड तो नहीं बनती ना उनकी तो कॉम्पेंसेशन बनती है. तो ज़र तलाफी जिसे कहा जाता है जो पूरी दुनिया में एक लीगल मैकेनिज्म है उसके तहत उनकी ज़र तलाफी दी जानी चाहिए. और जो इंटरनेट सेंटर में एक बहुत बड़ी तादाद है और वो सब डिक्लेयर्ड प्रिजनर्स हैं जो कि पहले दे वर ऑल डिसअपियर. तो यानी कि उनका तो कन्फेशन भी मौजूद है यानी कि उनको वहाँ पे डिक्लेयर करने से पहले बाकायदा लेटर्स इशू हुए हैं. डिफरेंट इदारों ने वो माना है कि हमारे पास थे और अब हम इनको करने में जो है रिहैबिलिटेशन के लिए हमने रखा. तो वो भी अब 4 साल 5 साल 8 साल तक वो इंटरनेट सेंटेंस चल रहे हैं. इसी तरह से उनके बेटे की लाश दे दी गई और आई दिन इस तरह से लोग जो है शहीद हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कंडीशन अच्छी नहीं है. वहाँ पे ना खुराक है ना दवाई है ना कुछ है. तो उनके लिए भी क्योंकि ये प्रूवन है कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं आज काम की देवर वंस डिसअपियर उन सब के लिए भी फाइनेंशियल पैकेज भी होना चाहिए, कॉम्पेंसेशन भी होनी चाहिए और उनका क्लोजर भी होना चाहिए. देखिए उन सबको तूफान से क्या होगा तो 10-10 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं. तो उनका ग्रीवेंस और उनका टॉर्चर तो कोई सोच भी नहीं सकता कि वो कितनी ज्यादा बड़ी एक आजमाइश में होता है और कितनी बड़ी वो उसमें अभी तक वो रहा नहीं, अभी तक वो अपने घर नहीं पहुंचे. 10-10 15-15 साल हो चुके. जिसमें छोटी सी मिसाल मैं दूंगी जो कि इस्लामाबाद शाबाद हाई कोर्ट के जज जो वकार सेठ साहब थे उन्होंने ये कहा था कि सारे इनको शाम से पहले खत्म हो जाना बंद कर देना. मैं उनको ना सिर्फ बंद नहीं किया गया बल्कि गवर्नमेंट उस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अपील कर सकती है और वो अपील आज तक चल रही है, चल भी नहीं रही. वो इससे की शक्ल में है 5-6 साल हो गए तो उसके बाद कोई डील दे नहीं हुआ. तो इस तरह से उनकी किस्मत का फैसला अभी तक पेंडिंग है. आपकी फहरिस्त में कितने केस हैं जो मामला अदालत मामला अदालत खत्म के हमारे पास 99 केस
और इसके अलावा सिर्फ ये काफी भी मतलब सिर्फ एक नहीं होंगे, ऑब्वियसली इससे बहुत ज्यादा परिणाम जो कि इस तरह से किए गए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सबको।